পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনাম ওয়াংচুককে দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল থেকে তার পছন্দের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর দাবিতে ফের দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তার স্ত্রী গীতাঞ্জলি এংমো। দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ এই আর্জি মানতে অস্বীকার করার পর সোমবার ফের ডিভিশন বেঞ্চে নতুন করে আবেদন করে জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়েছেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী। লাদাখের পরিবেশকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুককে ঘিরে নতুন করে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে এবার তাকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল থেকে পরিবারের পছন্দের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের দাবি জানিয়ে ফের দিল্লি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে তার পরিবার। জানা গিয়েছে, এর আগে একই দাবিতে দায়ের করা আবেদন দিল্লি হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বা সিঙ্গেল বেঞ্চে শুনানির জন্য ওঠে, কিন্তু সেই আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আদালত। এরপরই নতুন করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী। একই সঙ্গে বিষয়টির গুরুত্বের কথা তুলে ধরে দ্রুত শুনানির আবেদনও জানানো হয়েছে। পরিবারের দাবি, উন্নত চিকিৎসা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের জন্য সোনাম ওয়াংচুককে তাদের পছন্দের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদের বক্তব্য, রোগীর শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসার ধরন এবং ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তাই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे। सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना। ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना। और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनको उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है, जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में, जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता। অন্যদিকে এই মামলার দিকেই নজর রাখছে বিভিন্ন মহল, কারণ সোনাম ওয়াংচুক শুধুমাত্র একজন শিক্ষাবিদ নন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ সংরক্ষণ, হিমালয়ের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং লাদাখের বিভিন্ন জনস্বার্থের ইস্যুতে সরব থেকেছেন। তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বহু অনুরাগী, সমাজকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরাও। এখন নজর দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দিকে। আদালত এই আবেদন গ্রহণ করে কি নির্দেশ দেয়, সোনাম ওয়াংচুককে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি মেলে কিনা, তা নিয়েই এখন কৌতূহল তৈরি হয়েছে। আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপ। ব্যুরো রিপোর্ট, KTV বাংলা।